नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज आ गई है। पीएसए की एक और जो सर्कल है उसकी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। इससे पहले एक और सर्कल की वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे किस सर्कल की वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और कितनी क्या वैकेंसी आई है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा कई और आरटीआई रिप्लाई आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा अगर पीएसए की वैकेंसी आ रही है तो आप ये मान के चलो कि जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो 15,000 या उससे ज्यादा रहने वाली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके लिए। उसके अलावा प्री का जो एग्जाम है वो किस डेट से आपका स्टार्ट हो सकता है, एक्चुअल आपके पास कितना क्या टाइम बचा हुआ है, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो प्री का एग्जाम है वो किस डेट से स्टार्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। अगर अभी तक किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फिलअप कर दो भाई। यहाँ पे आपकी जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो 22/6/2026 है। उसके अलावा पेमेंट की जो लास्ट डेट है आपकी वो 23/6/2026 है। यहाँ पे अगर प्री एग्जाम आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगस्त सितंबर, यानी कि एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में होगा। यानी कि कुछ एग्जाम अगस्त में होगा और कुछ एग्जाम सितंबर में होगा। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो आप ये मान के चलो कि 16 अगस्त के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। 16 अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 16 से लेकर के 20 अगस्त के बीच में आप कोई भी डेट मान के चलो कि इस डेट के बीच में आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। इस बचे हुए टाइम में अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। जो आता है उसको रिवाइज करो, जो नहीं आता उस पर काम करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया तो आप उत्कर्ष पे आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष के कोर्सेस आप परचेज कर सकते हैं। अब उत्कर्ष ही क्यों चूज करना है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि फैकल्टी नंबर 1 है, उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके अलावा स्टडी मटेरियल, नोट्स, लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये कूपन कोड UCMP10 ये आपको लगाना नहीं भूलना। इससे आपको फ्लैट 10% का और यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो आप देख सकते हैं ये हरियाणा सर्किल की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। हरियाणा सर्किल में ओवरऑल पीएसए की जो वैकेंसी है वो 42 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यूआर की 18 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी, ओबीसी की 11 वैकेंसी, एससी की 6 वैकेंसी और एसटी की जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हो चुकी है। तो हरियाणा सर्किल का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है और ये वैकेंसी आने का साफ साफ मतलब है कि अगर पीएसए की वैकेंसी आ रही है तो आप ये मान के चलो कि आपकी वैकेंसी 4,000 से कम नहीं होगी। 4,000 से किसी भी कंडीशन में वैकेंसी कम नहीं रहने वाली। और 4,000 अगर पीएसए की वैकेंसी आती है तो आप खुद अनुमान लगा लो कि 12,256 वैकेंसी अभी है और 4,000 हम कहते 4,000 नहीं आएंगी, 3,000 आएंगी। तब भी आप 3,000 ऐड करोगे तो 15,000 से ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी कहीं ना कहीं निकलने वाली। अगला जो सर्किल है वो है भोपाल। यहाँ पे एमपी सर्किल का भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे आप स्टेट मतलब इनका डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं, जैसे कि भोपाल में आपकी जो वैकेंसी है वो 7 है, उसके अलावा गुना में आपकी 2 वैकेंसी है, ऐसे ग्वालियर में 6 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 88 वैकेंसी यहाँ पे भोपाल सर्किल में जो है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा आपको पता है कि ओवरऑल आपके 23 सर्किल है तो और लास्ट ईयर वैकेंसी अच्छी खासी आई थी। तो इस बार आप ये मान के चलो कि वैकेंसी अगर पीएसए की आ रही है तो 3,000 से कम वैकेंसी नहीं आएगी। तो पीएसए की अगर वैकेंसी आ रही है तो आप ये मान के चलो कि जो ओवरऑल आपकी वैकेंसी है वो 15,000 को किसी भी कंडीशन में क्रॉस करने वाली है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। तो ये 2 सर्किल की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, एक भोपाल सर्किल की और एक आपकी हरियाणा सर्किल की। उसके अलावा आप देख रहे हैं एक और आरटीआई रिप्लाई आया है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको डबल एओ की वैकेंसी पहले बता दी थी। उसके अलावा आप देख रहे हैं जो अकाउंटेंट है उसकी वैकेंसी भी आ चुकी है, 396 वैकेंसी अकाउंटेंट की आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 162 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 40 वैकेंसी है, ओबीसी की 106 वैकेंसी है,
SC की 59 वैकेंसी और ST की आपकी 29 वैकेंसी है। अभी आपकी ऑडिटर की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। मे बी अभी आने वाले टाइम में आपको ये जो वैकेंसी है इसका भी आरटीआई रिप्लाई जो है वो देखने को मिल जाए, लेकिन अभी ऑडिटर की जो वैकेंसी है वो नहीं आई है। अकाउंटेंट की वैकेंसी आप देख रहे हैं कि 396 जो वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। अगर इस बार आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आने वाले सालों में आपको मतलब नेक्स्ट ईयर इतनी वैकेंसी आपको अच्छी नहीं देखने को मिले, क्योंकि इस बार अच्छी वैकेंसी है तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है अगले साल वाली वैकेंसी पे पड़ेगा। तो अगले साल इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर काम करो। निश्चित रूप से आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। बाकी आपने अगर अभी तक कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप उत्कर्ष के कोर्सेस आंख मीच के परचेज कर सकते हैं। और अगर आप उत्कर्ष का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और ये कूपन कोड UCMP10 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।